सुबह की धुंध अभी छटी भी नहीं थी कि रामदीन अपनी बकरियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कंधे पर एक फटी हुई चादर, पैरों में टूटी चप्पल और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें, यही उसकी पहचान थी। चल 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 चल। उर्र, अरे उधर कहाँ जा रही? चल 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 चल। हे भगवान, कब तक यही जिंदगी चलती रहेगी? न खेत है न जमीन है, बस यही बकरियां हैं और इन्हीं का दूध बेचकर घर चलता है। चंपा की उम्र भी हो गई है, उसका ब्याह भी करना है, पर पैसा कहाँ से आएगा भगवान, तू ही जाने। रामदीन बकरियां चराते चराते जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वो आम तौर पर नहीं जाता था। घना जंगल, ऊंचे पेड़ और सन्नाटा। तभी उसकी नजर एक विशाल सफेद बैल पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। बैल बिल्कुल अकेला था, कोई रस्सी नहीं, कोई मालिक नहीं। अरे ये बैल यहाँ कैसे खड़ा है? अरे रे 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 रे, उतना सुंदर बैल। हाँ देखो तो कितना चमकदार है इसका रंग, ऐसा लगता है जैसे दूध में नहाया हो। इसकी सींग भी देखो, एकदम सोने जैसी चमक रही है। अरे ये तो कोनो साधारण बैल नहीं लगता। और रामदीन धीरे धीरे बैल के पास गया। बैल ने उसकी ओर देखा। अरे भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारा मालिक कहाँ गया? कोई रस्सी भी नहीं है तुम्हारे गले में। अरे तुम तो बिल्कुल बहुत शांत हो भाई, डर नहीं रहे मुझसे? अरे मैं कुछ करूंगा भी नहीं, चिंता ना करो। बैल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामदीन को देखा। उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो रामदीन को महसूस हुई। चलो इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ। अगर इसका कोई मालिक आया तो वापस कर दूंगा, और अगर कोई नहीं आया तो ये बैल तो मेरे बहुत काम आएगा। इससे खेत जोत सकता हूँ, बोझ उठवा सकता हूँ। भगवान ने शायद आज मेरी सुन ली है। चलो आज 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 आज। रामदीन उस बैल को अपने साथ घर ले आया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी। अरे ये बैल कहाँ से उठा लाया आप? इतना सुंदर बैल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इसकी सींग तो देखो, एकदम सोने जैसे चमक रहे हैं। अरे भाग्यवान, ये जंगल में अकेला मिला, कोई रस्सी भी नहीं, कोई मालिक भी नहीं। तो हमने कहा अब क्या करेगा जंगल में, चलो हमारे साथ हमारे घर। 3 दिन रोकेंगे, अगर कोई ढूंढने आया तो दे देंगे, नहीं तो ये बैल हमारा। कहीं ये किसी बड़े आदमी का बैल ना हो। अगर किसी जमींदार का निकला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप जानते हैं ना भवानी सिंह जमींदार को, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। अरे तुम चिंता ना करो भाई, 3 दिन देखते हैं। अभी इसे बांध दो और जरा चारा वारा खिलाओ। देखो बेचारा सूखना नहीं चाहिए, एकदम तगड़ा हो। तभी चंपा अंदर से दौड़ कर आई। अरे वाह पिताजी, ये बैल तो बहुत ही सुंदर है। देखो माँ, इसकी आंखें कितनी बड़ी और सुंदर है। लगता है जैसे ये बैल नहीं बल्कि कोई इंसान है। क्या बेवकूफी की बातें कर रही है? बैल बैल होता है, इंसान थोड़े ही होता है। नहीं माँ, सच कह रही हूँ। इसकी आंखों में देखो, इनमें दर्द है, जैसे ये कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। अरे पगली, चल अंदर, बैल को चारा दो, पानी पिलाओ, है ना? रात हो गई, सारा घर सो गया। रामदीन भी थका हुआ था, जल्दी सो गया। आधी रात को अचानक रामदीन की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई आवाज आई। रामदीन भाई, अरे ओ रामदीन भाई। हैं? अरे कौन है? कोई है क्या?
कौन है? कौन है? रामदीन ने बाहर जाकर देखा। बैल खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। अरे, ये बैल तो रो रहा है। हे भगवान, भला बैल भी रोता है क्या? रामदीन भाई, डरो मत, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा। अरे अरे, ये क्या? बैल बैल बोल रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कोई भूत है? ये क्या है? बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे! रामदीन भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति, शांति। मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ जो श्राप के कारण बैल बन गया हूँ। मुझे तुमसे मदद चाहिए। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तू इंसान है तो बैल कैसे बन गया? ये कैसे हो सकता है? ये कोई जादू टोना है या फिर काला जादू है? अरे मैं तो डर के मारे मर जाऊंगा। देखो देखो देखो, मुझे बहुत कुछ करने। अरे रामदीन भाई, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, इतना हड़बड़ाओ नहीं। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। और हाँ, ये बात किसी को बताना मत, किसी को भी नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, बोलो। पर पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरा नाम सूरजमल है। मैं इस राज्य के व्यापारी सोमनाथ का बेटा हूं। 1 साल पहले मैं घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले जो थके हुए थे। उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैंने ना केवल पानी देने से मना कर दिया, बल्कि उन्हें अपमानित भी किया। मैंने कहा कि भिखारी और साधुओं को मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। अब ये बात सुनकर साधु महाराज बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जा, तू बैल बन जा, और जब तक कोई निस्वार्थ इंसान तेरी मदद नहीं करेगा, तू इसी रूप में रहेगा। हाँ, अरे बेचारे, पर मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं भाई? मैं तो खुद ही एक गरीब चरवाहा हूं, मैं क्या करूंगा? रामदीन भाई सुनो, कल इस गांव से कुछ दूर पर एक रहस्यमयी हाट लगती है। वो हाट हर महीने एक बार लगती है और कल उसका दिन है। उस हाट में एक बूढ़ा साधु आता है। वही साधु मुझे श्राप से मुक्त कर सकता है। बस तुम्हें मुझे उस हाट तक ले जाना है। कहाँ बात कर रहे हो भैया? यहाँ हाट कहाँ है? मैंने तो कभी ऐसे किसी हाट के बारे में सुनवाई नहीं किया। कहाँ हाट लगता है? जंगल के पार, पहाड़ी के नीचे, वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसके पास हर महीने की पूर्णिमा को वो हाट लगता है और कल पूर्णिमा है। पर रामदीन भाई, एक बात का ध्यान रखना, जमींदार भवानी सिंह की नजर मुझ पर पड़ गई है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ, भवानी सिंह के बारे में तुमको कैसे पता? हाँ, पता है मुझे। आज शाम को जब तुम बकरियां चरा रहे थे ना, तब उसका मुनीम मोतीलाल यहां से गुजरा था। उसने मुझे देखा था और मैंने उसकी बातें सुनी थी। मोतीलाल ने जमींदार को जाकर बताया होगा, इसीलिए कल सुबह होने से पहले ही हमें निकलना होगा। तो क्या बात कर रहे हो? यानी कि कल जमींदार सुबह आएगा यहां पे? हाँ, और वो बहुत ताकतवर है। उसके पास बहुत से आदमी हैं, इसीलिए हमें अंधेरे में ही निकलना होगा। रामदीन रात भर सो नहीं पाया। सुबह होने से बहुत पहले उसने बैल को खोला। हाँ, चल 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 भाई, अभी चलते हैं। सुमित्रा और चंपा को पता चलेगा तो वो डर जाएंगी। आजा 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 आजा, शांति शांति शांति, आजा। दोनों चुपचाप घर से निकल गए। अंधेरा अभी छटा नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई, पिताजी रुकिए। रामदीन घबरा गया। चंपा दौड़ती हुई आई।
अरे अरे चंपा बेटा, तू तू जागती थी, तुझे कैसे पता? पिताजी, मैंने रात को सब सुन लिया था। बैल और आपकी बातें, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ना 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 बेटा, ये बहुत खतरनाक है। तू घर पे जा, अपनी मम्मी को संभाल, है ना? नहीं पिताजी, मैं अकेले आपको नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी मुझे पहले से ही पता था कि ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है। इसकी आंखों में मैंने पहले ही दर्द देखा था। रामदीन भाई, चंपा को आने दो। इसके मन में साहस है और निस्वार्थ भावना है। ये हमारे काम आएगी। आने दो इसे। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह होते ही हलचल मच गई। मालिक, मालिक, वो बैल मैंने कल रामदीन के घर पे देखा था। ऐसा बैल मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। सोने जैसी चमकती सींग, दूध जैसी सफेदी उसकी चमड़ी। ये कोई साधारण बैल नहीं है मालिक। क्या बात करता है? सोने जैसी सींग, दूध जैसी सफेदी, और ये रामदीन के पास है? अरे वो तो गरीब चरवाहा है, ऐसे बैल का क्या करेगा? ये बैल तो मेरे पास होना चाहिए। ए मोतीलाल, अभी चलो, हम उस बैल को लेकर आएंगे। चलो। पर मालिक, रामदीन मानेगा नहीं। अरे मानेगा कैसे नहीं? अरे उस पर कर्ज है मेरा, कितना सारा कर्ज तो है। बस उसे याद दिलाएंगे और कर्ज के नाम पर उसकी गर्दन मरोड़ेंगे। अरे वो खुद ब खुद बैल मेरे पांव पे रख देगा। चल आजा, जल्दी कर, चल। जमींदार अपने आदमियों को लेकर रामदीन के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है? अरे जमींदार साहब, आप इतनी सुबह? अजय बताओ, रामदीन कहाँ है और वो बैल कहाँ है जो उसने कल जंगल से लाया था? जी, वो सुबह सुबह बकरियां चराने गए हैं। अरे झूठ बोलती है। बकरियां यहाँ कहाँ बंधी हैं और बैल भी नहीं है। कहाँ गए वो दोनों? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारे घर का सारा सामान उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा मैं। कहाँ गए हैं वो दोनों? हैं? मालिक, मुझे सच नहीं पता। भगवान कसम, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। देखो, जरूर वो उस बैल को लेकर भाग गया होगा। उसे ढूंढो। जंगल में गया होगा तो जल्दी से जाओ और ढूंढो उसको। जाओ। इधर रामदीन, चंपा और बैल जंगल के अंदर काफी दूर निकल आए थे। अरे भाई, भाई अभी और कितना दूर चलना है? अरे रे रे रे। चलते चलो रामदीन, बस थोड़ा सा और। वो देखो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, उसके नीचे ही हाट लगती है। चलो। पिताजी, पीछे से आवाजें आ रही हैं। लगता है जमींदार के आदमी आ गए। अरे हाँ हाँ, जल्दी करो, दौड़ो, दौड़ो। तीनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। जमींदार के आदमी पीछे आ रहे थे। तभी जंगल में एक मोड़ पर उनके सामने अचानक दुकानदार हरखू आ गया। अरे रामदीन भाई, अरे भाई क्या बात है? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? और ये बैल? वाह भाई वाह, क्या बैल है तुम्हारा, एकदम गर्दा उड़ाए थे। ऐसा बैल है? मैंने ऐसा बैल तो जिंदगी में नहीं देखा भाई। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। अरे हरको भाई, बाद में बात करेंगे, अभी समय नहीं है, हम जल्दी में हैं। चलो। पर रामदीन भाई, ये बैल तो बहुत कीमती लगता है। इसके सींग तो देखो, ये तो सोने जैसे चमक रहे हैं। और मुझे तो पूरे राज्य के हाट में ऐसा बैल कभी ना दिखा। रामदीन भाई, ये बैल तो मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे दाम दूंगा। इससे तुम्हारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। बेच दो भाई। अरे नहीं हरको भाई, ये बैल बिकाऊ नहीं है, माफ करना। अरे चलो भाई। अरे सुनो तो सही, मैं इसके 50 सोने के मुद्राएं दूंगा। अरे पूरे 50 दूंगा। इतना पैसा तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा। 50 सोने के सिक्के। काका, हम बेचने नहीं जा रहे। ये बैल हमारा नहीं है। हम इसे इसके असली घर तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसके असली घर तक? यो क्या बात हो गई? इसका मालिक कौन है?
अरे हरकू भाई, हम पीछे हमारे जमींदार के आदमी पड़े हुए हैं, अभी हमें जाने दो, बाद में सब कुछ बताएंगे। चलो चलो। हरखू पीछे हट गया। तीनों आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वो पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। वहां सच में एक बरगद का विशाल पेड़ था और उसके आसपास एक छोटी सी हाट लगी हुई थी। अरे सच में हाट है यहाँ पे। ये तो बड़ी अजीब हाट है। इसमें दुकानदार तो हैं, पर सामान कुछ समझ नहीं आ रहा। काय चंपा? पिताजी देखो, यहाँ तो अजीब अजीब चीजें हैं। ये दुकानें तो बिल्कुल अलग हैं। रामदीन भाई, साधु महाराज उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, मुझे उनके पास ले चलो। चलो। रामदीन बैल को लेकर बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। वहाँ एक बूढ़े साधु बैठे थे। आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ जप रहे हों। प्रणाम साधु महाराज। आओ बेटा, आओ आओ आओ, तुम आ ही गए। मुझे पता था कि कोई इस बैल को लेकर यहाँ आएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना सरल और निस्वार्थ इंसान होगा। साधु महाराज, ये बैल कह रहा था कि आप इसे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर श्राप से मुक्ति इतनी आसान नहीं है। इसके लिए एक शर्त है। साधु महाराज, क्या शर्त है? हम पूरी करेंगे। बेटी, ये बैल जब तक किसी निस्वार्थ इंसान के हाथ से पानी ना पिए, श्राप नहीं टूटेगा। और वो इंसान ऐसा होना चाहिए जिसने इस बैल से कोई उम्मीद ना रखी हो, ना पैसे की, ना फायदे की। नहीं स्वार्थ? पर साधु महाराज, मैंने तो इस बैल को घर लाते समय सोचा था कि ये तो मेरे काम आएगा। तो क्या मैं निस्वार्थ हूँ? रामदीन बेटा, तुमने इस बैल के लिए अपना घर छोड़ा, जमींदार का डर झेला, अंधेरे में जंगल पार किया, और ये सब तुमने इस बैल के लिए किया। यही तो निस्वार्थता है। पर साधु महाराज, पानी कौन पिलाएगा, पिताजी या मैं? बेटी, तुम पहले से ही जानती थी कि यह बैल साधारण नहीं है। तुमने इसकी आंखों में दर्द देखा था और तुम यहां तक इसके लिए आई हो। बेटा, तुम इसे पिलाओ। चंपा ने पास के झरने से अपनी अंजुली में पानी भरा और बैल के मुंह के पास ले गई। बैल ने चंपा के हाथ से पानी पिया। अगले ही पल चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। बैल का शरीर कांपने लगा। अरे ये क्या हो रहा है महाराज? महाराज, ये क्या हो रहा है? डरो मत, डरो मत, श्राप टूट रहा है। रोशनी और तेज हो गई और देखते ही देखते बैल की जगह एक सुंदर युवक खड़ा था। ये तो इंसान है। ये तो सच में इंसान है। हाँ रामदीन भाई, चंपा बहन, आप दोनों ने मुझे श्राप से मुक्त किया। मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। सूरज बेटा, अब बताओ, क्या तुमने सबक सीखा? हाँ साधु महाराज, जब मैं बैल था तब मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी मुश्किल होती है जब कोई आपकी बात न सुने, आपको समझे नहीं। मैंने अपनी प्रजा के साथ यही किया था। मजदूरों को कुछ भी नहीं समझता था, पर अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने सबक सीख लिया है। यही सच्ची सीख है बेटा, इसे गांठ बांध कर रखना। तभी अचानक पीछे से जमींदार भवानी सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। अरे रुको 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 रुको, सब जने रुको। ए रामदीन, कहाँ है वो बैल? मेरे आदमी तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। और ये हाट, ये कौन सी जगह है? ए मोतीलाल, जो ये ओके है, ये कौन सी जगह है? मालिक, मुझे भी नहीं पता। मैंने इस हाट के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना। रामदीन, अरे कहाँ है वो बैल?
मुझे पता है कि तुम उसे लेकर यहाँ आए थे। कहाँ छुपा रखा है उसे बताओ। जमींदार साहब वो बैल अब यहाँ नहीं है। अरे झूठ तो बोलो नहीं, तुम पर मेरा कर्जा है। अगर बैल नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सारी बकरियां ले लूंगा और तुम्हें गांव से निकाल दूंगा, समझे? कहाँ है वो बैल? जमींदार साहब, आप किस कर्ज की बात कर रहे हैं? पिताजी पर कितना कर्ज है आपका? बेटा जी, 5 साल पहले तेरे पिताजी ने मुझसे 100 मुद्राएं ली थी। ब्याज समेत अब 300 हो गई हैं। इतना पैसा कहाँ से लाएगा ये गरीब चरवाहा है? इसीलिए मैंने कहा था कि वो बैल मुझको दे दो, बात खत्म करो। जमींदार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई, ये तुम कौन हो? मैं सोमनाथ व्यापारी का पुत्र सूरजमल हूं और इन रामदीन भाई का कर्ज मैं चुकाता हूं। कितना है बताओ? 300 मुद्राएं। ये लो, रखो इसको। सूरजमल ने अपनी कमर से एक थैली निकाली जिसमें सोने की मुद्राएं थीं। ये सोना कहां से आया तुम्हारे पास? ये मेरा अपना है। अपना पैसा अपने पास रखो, फालतू की बातें मत करो। गिन लो, 300 मुद्राएं हैं बराबर। 300 नहीं भैया, 400। ब्याज और बढ़ गया है। मैंने 300 गलती से बोल दिया था। 400 लगेगा, 400। भवानी सिंह, जबान संभाल के बात करो। जमींदार साधु महाराज को देखकर एकदम से रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। आप यहाँ साधु महाराज? हाँ भवानी सिंह, तुम्हें याद है 20 साल पहले तुम भी ऐसे ही एक गरीब किसान थे और तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मदद की थी। उस मदद की वजह से ही आज तुम जमींदार बने हो और आज तुम उसी गरीब आदमी को लूटने के लिए आए हो जो कभी तुम भी गरीब थे। साधु महाराज, भवानी सिंह, आज तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक ये कि तुम ये पैसे लो और चले जाओ, और दूसरा ये कि तुम वो पैसे वापस कर दो जो तुम इन गरीबों से ब्याज के नाम पर ऐंठे हो, वरना जो श्राप इस युवक को मिला था वही श्राप तुम्हें भी मिल सकता है। जमींदार कांपने लगा। उसके आदमी भी डर गए। रामदीन, देखो रामदीन, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। भैया मुझे माफ कर दो। ये 300 मुद्राएं मैं ये नहीं लूंगा। ये रखो अपने पास और तुम्हारा कर्ज वो हो गया खत्म। माफ किया भैया, माफ किया। क्या जमींदार साहब, आप सच कह रहे हैं? हाँ रामदीन, और जितने भी गरीबों का पैसा मैंने ऐंठा है मैं वो सब वापस कर दूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। जमींदार अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। मोतीलाल पीछे मुड़कर बोला, भाई सच कहूं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं भी थक गया था जमींदार के इन कामों से। डा 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 डा। तो रामदीन भाई, आप लोगों ने मेरे लिए जो किया उसका बदला तो मैं कभी चुका नहीं सकता, पर हाँ एक काम कर सकता हूं। क्या भाई? मेरे पिता के पास बहुत जमीन है, मैं उनसे बात करूंगा। आपको एक अच्छी सी जमीन दिलवाऊंगा जिस पर आप खेती कर सकते हैं और अपनी बकरियां भी रख सकते हैं। और चंपा बहन के लिए उनके विवाह का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, इतना क्यों करते हो? हाँ, ये सब तो हमारा फर्ज था। रामदीन भाई, जब मैं बैल था तब आपने मुझे अपने घर पे रखा, खिलाया पिलाया और अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक लेकर आए। इससे बड़ा उपकार क्या होगा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। भैया, आप इतना मत सोचो। हमने जो किया वो इसलिए नहीं किया कि बदले में कुछ मिलेगा। बहन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है और इसीलिए तुम श्राप तोड़ने के काबिल थी। बेटा सूरजमल, बेटी चंपा और बेटा रामदीन, आज इस हाट में जो कुछ हुआ वो यूं ही नहीं हुआ।
ये हाट हर महीने लगती है, पर यहां आने वाले बहुत कम लोगों को सच्ची सीख मिलती है। ज्यादातर लोग यहां खजाना ढूंढने, जादुई चीजें खरीदने आते हैं, पर रामदीन, तुम यहां एक बैल को उसके असली रूप में लौटाने के लिए आए थे, इसीलिए ये हाट आज सार्थक हुई। साधु महाराज, अब मैं तो एक साधारण सा चरवाहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। बस मुझे लगा कि किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करनी चाहिए तो मैं बेटा, यही सोच तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। शाम होने लगी, हाट की दुकानें बंद होने लगी। सूरजमल ने रामदीन और चंपा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। हाँ, पहले भाई घर चलना होगा। सुमित्रा अकेली है, वो बहुत चिंतित होगी कि क्या हो गया, सुबह सुबह कहाँ चले गए सब। हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई। चलो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब भाभी से भी तो मिलना है। चलो आ जाओ। तीनों जंगल के रास्ते वापस गांव की ओर चले गए। रास्ते में हरखू दुकानदार फिर मिला। अरे ए रामदीन भाई, क्या बात है? ये तुम्हारा बैल कहाँ गया और ये आदमी कौन है? अरे हरकू भाई, यही तो वो बैल है, ये सूरजमल है। क्या ये बैल था या फिर ये इंसान है? अरे क्या बात करते हो भाई, ये बैल कहाँ से होगा, ये तो इंसान है। हाँ काका, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। बाप रे, तो मैं सही था, यानी कि जब मैंने 50 मुद्राएं देने की बात कही थी, मुझे क्या पता था कि ये बैल नहीं, ये इंसान है जो बैल है। ये बड़ा गोलमाल है। हरको भाई, अगर आप मुझे 50 मुद्राएं देते तो शायद मेरा श्राप कभी ना टूटता, क्योंकि श्राप टूटने के लिए निस्वार्थ इंसान चाहिए, व्यापारी नहीं। ये बात तो सही कही आपने। गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। सुमित्रा दरवाजे पर बेचैनी से टहल रही थी। जैसे ही उसने रामदीन और चंपा को देखा, वो दौड़ कर आई। कहाँ थे आप दोनों? मैं तो पागल हो गई थी। जमींदार आया था, बहुत धमकियां दी, मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे भाग्यवान, थोड़ा शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है। ये देखो, ये सूरजमल है, इसी को हम बैल के रूप में ले गए थे। क्या ये वही बैल है? हाँ भाभी जी, आपने और चंपा बहन ने मुझे पहली बार देखते ही आंखों में पहचाना था कि मैं साधारण नहीं हूँ, और रामदीन भाई ने मेरी जान बचाई। अच्छा हुआ। आओ अंदर आओ, पहले खाना खाओ सब। उस रात रामदीन के छोटे से घर में बहुत खुशी थी। रामदीन भाई, कल मेरे पिताजी आएंगे, मैंने उन्हें संदेश भेज दिया है, और वो तुम्हारे लिए जमीन की व्यवस्था भी करेंगे और चंपा बहन के विवाह की बात भी करेंगे। देखो भाई, इतना मत करो, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, इतना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, ये कोई कर्ज नहीं है, प्यार है प्यार, और प्यार में हिसाब किताब नहीं होता है, ठीक है? इतना उतना कितना पितना ये मत सोचो। अब भैया, एक बात पूछूं? हाँ बहन, पूछो। जब आप बैल थे तब क्या महसूस होता था? हाँ, क्या बताऊं बहन, जब मैं बैल था ना, तब मुझे पता चला कि बोझ उठाना क्या होता है। जब कोई तुम्हें समझे नहीं, सुने नहीं, तुम्हारी बात का कोई मोल ना हो, वो दर्द बहुत गहरा होता है। मैंने अपनी प्रजा को यही दर्द दिया था, पर अब कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। भाई, ये दर्द तो हम गरीब लोग रोज झेलते हैं। हाँ भाई, और ये बात मुझे श्राप ने सिखाई। शायद यही साधु महाराज का असली मकसद था। अगले दिन सुबह सोमनाथ व्यापारी आए। अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू थे। अरे भाई, तुमने मेरे बेटे को वापस किया। मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगा। अरे व्यापारी जी, मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, बस एक मुसीबत में फंसे इंसान की मदद की है। यही तो सबसे बड़ी बात है।
अरे भाई, आज के जमाने में कोई मुसीबत में फंसे इंसान की मदद नहीं करता, और तुमने न केवल मदद की बल्कि जमींदार का डर झेल कर भी उसे उसके असली रूप में लौटाया। ये लो। सोमनाथ ने रामदीन को एक अच्छी सी जमीन के कागज दिए। उसके साथ साथ उन्होंने चंपा के विवाह के लिए भी धन दिया। व्यापारी जी, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे नहीं भाई, ये तुम्हारा हक है। और एक बात और, जमींदार भवानी सिंह ने कल मुझे संदेश भेजा। उसने कहा कि वो गांव के सारे गरीबों का कर्ज माफ करने वाला है। ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है। पिताजी, देखा, एक नेक काम से कितने लोगों की जिंदगी बदल गई। हाँ बेटी, साधु महाराज सही कहते थे। निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा काम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ दिन बाद गांव में खुशियों का माहौल था। रामदीन की नई जमीन पर हरियाली लहलहाने लगी। जमींदार भवानी सिंह ने सच में सभी गरीबों का कर्ज माफ कर दिया था और उस रहस्यमयी हाट की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि उस हाट में आज भी साधु महाराज आते हैं और जो भी निस्वार्थ भाव से वहां जाता है उसे कुछ न कुछ अनमोल जरूर मिलता है, पर जो लालच लेकर जाता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। और रामदीन, वो हर साल उस पूर्णिमा की रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे जाता था, साधु महाराज को प्रणाम करता था और लौटते वक्त मन में एक ही बात लेकर आता था। हाँ भगवान, जब तक सांस है तब तक किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करता रहूंगा, चाहे वो बैल हो या इंसान।